हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आइए आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिए हैं। इसका पाठ 20 उज्जैनी, पाठ 19 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आपने अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पे या प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी समस्या आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें समस्याएं बताइए, हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी का पाठ 20 उज्जैनी। तो ये बच्चों आपको देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या पूर्व तैयारी, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, ताकि आपको इनके उत्तर लिखने में आसानी जाएगी नीचे दिए गए प्रश्नों के। तो हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक 1 है, यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। तो बी नंबर का बांके बिहारी मंदिर नहीं है, हरिसिद्धि भी है, काल भैरव भी है और महाकाल भी है। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी 57 ईसा पूर्व। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं। तो इसका आ जाएगा बी भर्तृहरि जी। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर का वेधशाला। फिर प्रश्न क्रमांक 5, बड़े बड़े यंत्र बने हैं, वाक्य किए काल के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ गलत लिख दिया है बच्चों, किस काल के लिए होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का वर्तमान काल के लिए। इसी प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना, तो जो दिए गए हैं शब्द उन्हीं को यहाँ पे लिखना है जो सही होगा। अपनी भावना और अनुभव का प्रतिदिन लिखना क्या कहलाता है, तो डायरी कहलाता है। डायरी कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। उसके बाद है छिपरा कल कल बहती है में रेखांकित शब्द। तो कल कल क्या है, पुनरुक्त शब्द है, ठीक है, ये है पुनरुक्त। फिर श्री कृष्ण और बलराम के गुरु कौन थे, तो संदीपनी जी थे, है ना, संदीपनी जी थे। उसके बाद में आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 में। तो 9 में क्या दिया है, वह मेला देखने गया था, वाक्य में डेश डेश का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, गया था लगा है ना, तो था में क्या आता है, भूतकाल आता है, ठीक। और उज्जैन में महाकाल मंदिर है। तो महाकाल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था बच्चों, आप लोग भी यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा। हमने जो लिख दिया है यहाँ पे महाकाल, और यहाँ उत्तर में भी महाकाल आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी महाकाल नहीं लिखा है। तो का मंदिर काय का है, तो महाकाल का है, ठीक है। ये हो गए आपके 6 से लेके 10 तक के उत्तर रिक्त स्थानों के। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसका उत्तर हमको देना है एक शब्द या एक वाक्य में। महाकाल मंदिर कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे, तो महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दर्शनीय यानी होता है देखने योग्य, और भव्य यानी होता है सुंदर। और फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, कल पानी बरसा था, वाक्य से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, बरसा। तो बरसा यानी होता है बरसना, ठीक। तो यहाँ पे क्रिया हो जाएगी बरसना। तो ये हो गया आपके 14 तक के उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है। उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख दिए हमने, महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, गणकालिका मंदिर, भर्तृहरि, हरि की गुफाएं, हरि सिद्धि देवी मंदिर, कुंभ का मेला, संदीपनी आश्रम आदि, ये सब दर्शनीय स्थान है उज्जैन के। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, वेधशाला किसे कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ नक्षत्र एवं ग्रहों की गति स्थिति आदि का पता लगाया जाता है, उसे हम वेधशाला कहते हैं। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। तो जैसे कि क्या लिखा है, रागिनी गाना गा रही है, तो इसका वर्तमान काल है। तो राधा पकोड़े खा रही है, मतलब है लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, है वाले जितने शब्द हैं ये क्या हो जाते हैं, वर्तमान काल। तो यहाँ 3 है, राधा पकोड़े खा रही है वर्तमान काल, राजू यहाँ आ रहा है, ये भी वर्तमान काल। और था वाले जो शब्द होते हैं वो भूतकाल वाले, कल पानी बरसा था, भूतकाल, है ना। और तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, ये भविष्य की चिंता है, मतलब आगे की, तो भविष्य काल। और वह साइकिल से जा रहा था, तो भूतकाल हो जाएगा।
तो ये हो गए आपके पूरे, देख लीजिए एक बार और। राधा पकोड़े खा रही है, वर्तमान काल है ना। और कल पानी बरसा था, भूतकाल। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, भविष्य काल। वह साइकिल से जा रहा था, भूतकाल। और राजू यहाँ आ रहा है, वर्तमान काल। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए। राधा रोज विद्यालय जा रही है, तो भूतकाल जैसे कि इसका बना राधा रोज विद्यालय जा रही थी। अब राधा सीता अपना काम समय पर करेगी, तो इसका वर्तमान काल क्या बनेगा, सीता अपना काम समय पर कर रही है या करती है। जुगल हंस रहा है, तो भविष्य काल जुगल हंसेगा भविष्य में, है ना। जुनैद साइकिल चला रहा था, तो वर्तमान काल जुनैद साइकिल चला रहा है। मैं जा रही हूँ, तो इसका भूतकाल हो जाएगा मैं जा रही थी। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर लिख दिए हैं बच्चों हमने। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वह एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण ने विपत्ति के दिनों में सुदामा की सहायता की और उनकी दरिद्रता को दूर किया, जबकि सुदामा ने गरीब होने पर भी श्री कृष्ण से कभी मदद नहीं मांगी। श्री कृष्ण ने एक सच्चा मित्र होने का अपना धर्म निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती ऊंच नीच जात पात नहीं देखती, मन से की जाती है। बच्चों यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं लिखते लिखते, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और जो भी अगर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दर्शनीय स्थल है पचमढ़ी। पचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। दूसरा हो जाएगा यह एक पर्वतीय स्थल है। तीसरा हो जाएगा इसे लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। चौथा हो जाएगा पचमढ़ी में सुंदर परिदृश्य, बहते झरने, प्राचीन तालाब और हरे भरे जंगल हैं। पाँचवें नंबर में पचमढ़ी में ऊंचे ऊंचे पर्वत मन को मोह लेते हैं। छठवां हो जाएगा पचमढ़ी में ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ हैं। सातवां हो जाएगा वहाँ की पांडव गुफा, झीलें, जलप्रपात आदि देखने लायक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 तक के उत्तर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।